डे वन में जैसा कि मैंने बोला था, इस वीडियो में इन तीनों चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आप सबको पता होगा कि 25 फरवरी को साइंस का आपका पेपर है। तो चलिए हम आपको मैं आज आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में क्या है, आपको ये 4 पॉइंट्स मालूम होनी ही चाहिए, क्योंकि पेपर में आ सकता है। थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल, इन तीनों ने अपने इस मॉडल में क्या क्या बताया था वो आपको मालूम होना ही चाहिए। जॉन डाल्टन, इनका मॉडल 19वीं शताब्दी को आकर क्यों नाकार दिया गया, इनके बारे में आपको मालूम होना ही चाहिए। थॉमसन का मॉडल आप पढ़ लेना, ये सब था उनका मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल ये रहा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की परिणाम क्या निकली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, ध्यान रहे, इसे एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी, इन्होंने ये कमियां थी, इन्हें आप पढ़ लेना। बोर का मॉडल क्या था, ये रहा, आप पढ़ लेना। परमाणु संख्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ उसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। समस्थानिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितना कम कहो उतना। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या बराबर हो पर द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए आप ये सब दे सकते हो। संभारिक, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या एक जैसा हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे संभारिक कहते हैं। तो ये चैप्टर में यही था, उदाहरण के लिए आप ये सब दे देना। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर 5 अब हम लोग देखते हैं, इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है। चैप्टर 5 में सबसे पहले आपको कोशिका के बारे में मालूम होना चाहिए, और ये चैप्टर ही का ही नाम है, तो इसलिए इनको मालूम होना चाहिए। और एक कोशिका जीव, बहु कोशिका जीव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें अंतर आता है, इसलिए आप याद कर लेना। और ये प्रोटोयोटिक कोशिका, न्यूटोयोटिक कोशिका, इनके बारे में भी अंतर आपको मालूम होना चाहिए, ये आ जाता है। प्लाज्मा झिल्ली, ये क्या है प्लाज्मा झिल्ली, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और विसरण, प्रसारण, इनके बारे में भी आप याद कर लेना, एक दो पॉइंट्स इनके बारे में पूछेगा। कोशिका भित्ति के क्या कार्य है, इसके बारे में कार्य पूछेगा, कार्य क्या है। और केंद्रक किसे कहते हैं, इनके बारे में भी आपको मालूम होनी ही चाहिए। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप सबको बता रहा हूँ, तो इनके बारे में ये 3 इम्पोर्टेंट ये भी बन जाता है, तो आप पढ़ लेना। लिखित का ये क्या होता है, इनके बारे में भी पढ़ लेना। लाइसोसोम, इन चैप्टर से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, इसके बारे में पढ़ लेना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इनमें अंतर आपको 3-4 पॉइंट्स पक्का करके जाना है, क्योंकि पेपर में ये आएगा। चैप्टर 5 का चैप्टर 6 उत्तक, इसके बारे में आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा। सबसे पहले आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, विभव ज्योति उत्तक क्या है। और इन तीनों में अंतर आपको आता है, तो इन तीनों का अंतर कम से कम 3 या 4 पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए।
और ये जटिल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं, जाइलम किसे कहते हैं, वाहिका किसे कहते हैं, इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। जाइलम, फ्लोएम, इनमें अंतर आता है, इस चैप्टर से अंतर आना बनता है, तो इसलिए ये कर लेना। इस चैप्टर से ये डायग्राम बन जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इस 3 चैप्टर के साथ। और ये सब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे पढ़कर जाना पेपर देने।